Good morning to all of you. कल हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखे। फोर्थ एग्जाम्पल बुन्ना एन। बुन्ना एन, तो बुन्ना एन में बुन्ना का अर्थ हुआ बुन्ना एन इज ए काइंड ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का प्रकार है, इट इज द नेम ऑफ ए पॉलीमर। पॉलीमर का नाम है। तो बुन्ना एन में बुन्ना का मतलब हुआ ब्यूट 1,3-डाइईन, या सिंपल बोल सकते हो ब्यूटाडाइईन। खुश रहिए। एन का अर्थ हुआ, मीनिंग ऑफ एन, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्राइल। एन फॉर नाइट्राइल, बुन्ना, ब्यूटाडाइईन, एन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल, कौन सा नाइट्राइल? विच टाइप ऑफ नाइट्राइल? एसिटोनाइट्राइल? नो। प्रोपियोनाइट्राइल? नो। ब्यूटाइरोनाइट्राइल? नो। एक्राइलोनाइट्राइल। एन नाइट्राइल फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड को ही बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो बुन्ना एस एक सिंथेटिक पॉलीमर है, एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। एडिशन रिएक्शन मतलब फॉर्म्ड ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। एक्राइलोनाइट्राइल का पाई बॉन्ड और ब्यूटाडाइईन का एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। तो ब्यूटाडाइईन पाई बॉन्ड को तोड़ता है, एक्राइलोनाइट्राइल पाई बॉन्ड को तोड़ता है, फिर दोनों यूनाइट होकर रिज्वाइन करके जिस पॉलीमर को फॉर्म किया उस पॉलीमर का नाम है बुन्ना एन। तो बुन्ना एन एडिशन पॉलीमर हुआ। बुन्ना एस एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जिसको पॉलीआइसोप्रीन कहा जाता है, वो भी एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो एडिशन पॉलीमर उसी को आप बोलेंगे जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के टूटने से होता है। अब फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, क्रियाशील मूलक जब भाग ले ले, तब वह कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो हम लोग एडिशन पॉलीमर हम लोगों को 10 पढ़ना है, 10 एडिशन पॉलीमर पढ़ना है। तो 10 में 4 हम लोग पढ़ लिए। एडिशन पॉलीमर वही जिस पॉलीमर का मैन्युफैक्चरिंग, जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड टूटने से होता है। माने मोनोमर में डबल बॉन्ड 2 है तो पॉलीमर में 1 दिखेगा। मोनोमर में डबल बॉन्ड 1 है तो पॉलीमर में वो नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 है, वो टूट चुका है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में बदल चुका है। अब है 5th एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर का। 5th है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन TEFLON, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जिसको पॉली
टेट्रा फ्लोरो इथीन, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। हमसे नहीं पूछो क्लास कब से खुलेगा, कितना बार बोलते हैं, रोज रोज पागल लेके ही सवाल कीजिएगा। आप 22 जून को चीफ मिनिस्टर का मीटिंग है, वो परमिशन देगा तब है ना कोचिंग स्कूल खुलेगा। आए हैं आप पढ़ने, अभी अब बैठ के मैसेज कीजिए कि 1 जुलाई से खुलेगा। यार फिजिक्स मैथ के टीचर से बात कर लो, बुला रहा है तो चले आना। लेकिन हम तभी खोलेंगे जब डीएम परमिशन देगा, चीफ मिनिस्टर परमिशन देगा, पेपर में आ जाएगा कि शिक्षण संस्थान खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन होंगे, तभी ना हम खोलेंगे। आपके कहने से खोल दें, अब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो घर चल जाइएगा, रेस्ट हो जाइएगा। आना भी होगा तो गार्जियन से परमिशन लेके आना होगा रिटर्न। पेपर में दे दिया कि कोचिंग खुल गया तो आइए, इन गार्जियन से रिटर्न परमिशन लेके आइए कि हाँ हाँ अपने बच्चा को भेज रहे हैं, कोविड का कोई रिस्क टीचर के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा बच्चा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगा, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। ये पढ़े सेकेंड ईयर के लड़का हो, पेपर देखते रहो, फेसबुक देखते रहो, टेलीविजन का न्यूज देखते रहो, आएगा तो अपने मैसेज हम लोग कर देंगे। परमिशन गवर्नमेंट देगी तो अपने मैसेज कर दिया जाएगा कि हाँ आ जाइए। अचानक आपको थोड़े बोला जाएगा आने के लिए, आने के लिए आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा कि 1 सप्ताह के अंदर में आ जाइए। आइए इस टॉपिक पर आइए। बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, विश्व में कहीं बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। एगो सिर्फ आप ही थोड़े हैं, आपसे ज्यादा सफरर हम लोग हैं। जो भी टीचर ट्यूशन पढ़ाता है, एडुकेटर है, वो आपसे ज्यादा सफरर है। रोजी रोटी प्रोफेशन नहीं है महाराज, शौक से थोड़े कोई बंद किया है। तो टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बोला जाता है। अब कोटवा में या बंजरिया में, रामनगर में, गांव में कोई चुरा के पढ़ा रहा है तो ये शहर है ना, यहां चुरा के कैसे कोई पढ़ाएगा। आइए इसका मोनोमर लिखा जाए। टेफ्लॉन किससे बना होता है? तो टेफ्लॉन बना होता है टेट्रा फ्लोरो इथीन। टेफ्लॉन का क्वेश्चन में टेफ्लॉन का मोनोमर पूछे कि टेफ्लॉन का एकलक मोनोमर क्या होगा, टेफ्लॉन का रिपीटिंग बेसिक मॉलिक्यूल क्या होगा, तो आंसर होगा टेट्राफ्लोरोइथीन। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में इसको अंग्रेजी में लिखने का, हिंदी में नहीं लिखिएगा काइंडली। ये मोनोमर सब केमिकल्स हैं, केमिकल्स का नाम 12th के एग्जाम में इंग्लिश में लिखिए। बस इतना ही, दूगो से मतलब है। अब रिएक्शन इसका देख लीजिए, NCF2 2 फ्लोरीन फर्स्ट कार्बन के पास है और 2 फ्लोरीन सेकंड कार्बन के पास है, माने इस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन है 4, तो नाम हो गया टेट्राफ्लोरो। और 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, टेट्राफ्लोरोइथीन कि बहुत सारे मॉलिक्यूल। और यहां पर कैटलिस्ट लिख दो, परऑक्साइड नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है, हीट। अब इस पाई बॉन्डवा को तोड़ दो, इसमें पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड को ओपन कर दो, तोड़ दो,
तो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा CF2 होल N। पाई बॉन्ड को ओपन कर दिए, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो फर्स्ट वाले कार्बन का बॉन्ड ओपन और सेकंड वाले कार्बन का बॉन्ड ओपन। मतलब जिस दो कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटता है, जिस दो कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, उस दो कार्बन का बॉन्ड ओपन कर दीजिए होल N। इसका अर्थ हुआ कि टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल अब आपस में जुड़ चुका है, N लास्ट में है, तो इसका अर्थ हुआ टेट्राफ्लोरोइथीन का जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे रिएक्शन के पहले, अब वो रिएक्शन के बाद सभी टेट्राफ्लोरोइथीन एक चेन में जुड़ चुका है, लीनियर चेन में। अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा टेफ्लॉन। इसको टेफ्लॉन कहा जाता है। व्हीकल्स विकल्स में जितना फाइबर का सामान लगता है सब टेफ्लॉन का बना होता है। अब इसका टाइप हमको लिखना है, तो टाइप हम लोग यही ना लिखेंगे, सिंथेटिक कृत्रिम बहुलक है, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों बोले? एक प्रकार के मोनोमर से बना है। यह पॉलीमर केवल टेट्राफ्लोरोइथीन से बना है, एक प्रकार के मोनोमर से बना है। वन टाइप ऑफ मोनोमर से बना होगा, एक प्रकार के एकलक से बना होगा, तो होमोपॉलीमर कहा जाएगा। पाई बॉन्ड टूटने के कारण बना, तो हम यहां लिख दिए एडिशन पॉलीमर है। अब फिर लिख दिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये फेंक देने के बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में फेंक दिया जाए, यूज करके कचरा के रूप में फेंक दिया जाए टेफ्लॉन को, तो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसको आसानी से नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिसको नहीं नष्ट कर पाता है उसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। छठा है सिक्स है पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरोइथीन। छठा पॉलीमर, सिक्स्थ पॉलीमर का नाम है पॉली। इसका स्पेशल नाम नहीं है, यहां पर स्पेशल नाम था टेफ्लॉन, यहां पर इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो इसको सिर्फ लिखा जाए P मीन्स पॉली, C मीन्स क्लोरो, T मीन्स ट्राई, F मीन्स फ्लोरो इथीन। बिल्कुल टेफ्लॉन का डुप्लीकेट है यह, बिल्कुल टेफ्लॉन के जैसा है। टेफ्लॉन में भी हाइलोजन 4 है, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन 4 हाइलोजन, इसमें भी हाइलोजन 4 है, 3 हाइलोजन फ्लोरीन के रूप में है और 1 हाइलोजन क्लोरीन के रूप में है, इसमें भी 4 है। इसका मोनोमर होता है इसका क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन। यह पॉलीमर जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से बनता है उस स्मॉल मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन। रिएक्शन देखा जाए इसका ClF डबल बॉन्ड CF2, मतलब इस कार्बन के पास, फर्स्ट कार्बन के पास एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। माने स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा FCl डबल बॉन्ड F। माने फर्स्ट वाले कार्बन के पास एक हाइलोजन क्लोरीन है, दूसरा हाइलोजन फ्लोरीन है। माने फर्स्ट कार्बन के पास 2 डिसिमिलर हाइलोजन है और सेकंड कार्बन के पास 2 फ्लोरीन है। इसका N मॉलिक्यूल
कैटलिस्ट लिख दिए, पर ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिए हीट। पढ़ाई के फेर में रहिए, अपने परमिशन देगा तो तुम लोगों को बोला जाएगा। CCl(F) सिंगल बॉन्ड CF2 होल N। तो बिल्कुल ये टेफ्लॉन के ही जैसा है, लाइक टू टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में चारों हाइड्रोजन फ्लोरीन का था, इसमें 3 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन आ गया है। तो इसका नाम लिख दिया जाए PCTFE, पॉली क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथीन। इसका टाइप वही टाइप हो जाएगा, टाइप इसका वही सिंथेटिक होमोपॉलीमर, पाई बॉन्ड के टूटने से बना है। एडिशन नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब फेंक देने के बाद आसानी से नष्ट नहीं होगा। ओके, अब समझ में जरूर आ रहा होगा। पाई बॉन्ड वा तोड़ दीजिए, अब पाई बॉन्ड तोड़ के एक बॉन्ड खाली कर दीजिए फर्स्ट कार्बन के तरफ, और एक बॉन्ड खाली कर दीजिए लास्ट कार्बन के तरफ। होमोपॉलीमर है, पाई बॉन्ड टूटने से बना, मतलब एडिशन टाइप का पॉलीमर है। और उसके बाद एक सिंथेटिक है, ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होता है, मिटाएंगे इसको हम। इसमें इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन 5 नंबर, 6 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट था, पहला इंपॉर्टेंट था नेचुरल रबर, तीसरा इंपॉर्टेंट था बुना S, चौथा इंपॉर्टेंट था बुना N, पांचवा 5th इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। घबराओ मत तुम लोग बाबू, दुखे सुखे पढ़ो, हमको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप मैसेज टाइप करके पूछ रहे हैं कि 1 जुलाई से खुलेगा, आप अपने से लिख दे रहे हैं कि हम लोग मोतिहारी में आ जाएं। नहीं, हम दूसरे टीचर का बात नहीं करेंगे। अब इस उम्र में बिना प्रशासन के परमिशन के खोल दिया जाए, आके लगे हंटर गिराने, लाठी मारने, गाली देने विद्यार्थी के सामने, तो आप वही चाह रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, परमिशन देगा खुलेगा। 7th है PAN, ये इंपॉर्टेंट है। PAN दिख रहा है, PAN लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? PAN, पान नहीं पढ़िएगा, PAN इसका फुल फॉर्म है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। नहीं मिला था बुना एन में, बुना एन में एन का मतलब एक्राइलो नाइट्राइल। तो PAN थोड़ा ओवर राइटिंग करके हम बोल्ड कर दे रहे हैं। PAN का फुल फॉर्म पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इस पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का दूसरा नाम है ऑरलोन। ऑरलोन ORLON, ऑरलोन। जितना भी हम लोग सिंथेटिक ऊल, कृत्रिम ऊन का इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर जो हम लोग पहनते हैं विंटर सीजन में, जाड़े की मौसम या शरद ऋतु में, विंटर सीजन में जो हम लोग स्वेटर इस्तेमाल करते हैं, उलन,
वह कृत्रिम ऊन है, सिंथेटिक ऊल। तो वह स्वेटर जिस पॉलीमर से बना है, वह कृत्रिम ऊन जिस बहुलक से बना है, उसका नाम है ऑर्लॉन। वुलन ब्लैंकेट, वुलन ब्लैंकेट, ऊनी कंबल। कंबल तो ऊनी होता ही है, गुदर नहीं, कंबल। तो कंबल में जो ऊन होता है, वह ऊन जिस पॉलीमर से बना है, उसका नाम है ऑर्लॉन। माने यह सिंथेटिक ऊन के रूप में, सिंथेटिक ऊल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉलीमर का मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल से बना तो उसका नाम हो गया पॉलीएक्राइलोनिट्रिल नाइट्राइल, ऑर्लॉन। इसका रिएक्शन तुम लिख सकते हो CH2CHCN, N मॉलिक्यूल। यही ना एक्राइलोनाइट्राइल है, विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड को ही एक्रिलोनाइट्राइल कहा जाता है। परऑक्साइड, अधिकतर एडिशन पॉलीमर का कैटलिस्ट परऑक्साइड होता है। अब यही पाई बॉन्ड वह टूटेगा, इसमें जो पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड ओपन होगा ऐसे, CH2CH। साइनाइड को साइड में था ना, उसको ऊपर कर दिए। ये साइनाइड पहले राइट हैंड साइड में था, अब इस साइनाइड को हम लोग ऊपर लिख दिए, ये दिखाने के लिए कि पाई बॉन्ड इस दो कार्बन के बीच वाला टूट रहा है। तो एक बॉन्ड खाली हुआ इस कार्बन का, और एक बॉन्ड वैकेंट हुआ इस कार्बन का। अब यही लार्ज नंबर में जुड़ जाएगा। अब इसी पॉलीमर का नाम हो गया ऑर्लॉन, सिंथेटिक ऊल। सिंथेटिक ऊल, ऊल माने ऊन, है ना। अब इसका टाइप पूछा जाए तब तो टाइप तो लिखा जाएगा। पाई बॉन्ड के टूटने से बना है, ये पाई बॉन्ड टूट गया, एडिशन पॉलीमर है। तो टाइप में आप लिख दीजिए सिंथेटिक एडिशन होमोपॉलीमर। मैन मेड है इसलिए सिंथेटिक। पाई बॉन्ड टूटने से बना, पाई बॉन्ड अब नहीं है, पाई बॉन्ड टूटने से बना तो एडिशन। वन टाइप ऑफ मोनोमर से बना, एक प्रकार के मोनोमर से बना है तो होमोपॉलीमर। 8वां हम लिखे, इसको आप पढ़ चुके हो, पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टाइरीन, इसका मोनोमर एस्टाइरीन से बना होता है। एस्टाइरीन को कहा जाता है विनाइल बेंजीन। एस्टाइरीन का दूसरा नाम है विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन, तो यही एस्टाइरीन हो गया CH2CH, C6H5, N मॉलिक्यूल, ये एस्टाइरीन कहलाता है। परऑक्साइड एडिशन पॉलीमर है। हिट, यही पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूटा, CH2CH, C6H5। ये पाई बॉन्ड विनाइल के बीच का पाई बॉन्ड टूटा, तो विनाइल के दोनों कार्बन का बॉन्ड हम ओपन कर दिए। ये जो फिनाइल है बेंजीन, या तो इस कार्बन से ऊपर कर दीजिए या मोड़ करके उस कार्बन के नीचे कर दीजिए। तो CH2CH, C6H5 होल N
नाम हो गया पॉलीएस्टाइरीन। अब एक चीज बताइए, आप सब लोग बताइए, कल सिखाया गया था कल कि अगर इफ द पेरेंट चेन ऑफ पॉलीमर, इफ द पेरेंट चेन ऑफ पॉलीमर consists of one or more double bond, then that belongs to rubber। रबर मतलब लचीला बहुलक, इलास्टिक पॉलीमर को रबर बोला जाता है, इलास्टोमर। तो कल हम बताए थे लास्ट में कि किसी पॉलीमर का संरचना क्वेश्चन में दिया है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया है। अब पॉलीमर के पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड दिखे, दो डबल बॉन्ड दिखे, बहुत सारा डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में दिखे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे, तो वह पॉलीमर रबर कैटेगरी का होता है। रबर कैटेगरी माने एक कैटेगरी था पॉलिस्टर, एक कैटेगरी था पॉलीएमाइड, एक कैटेगरी हो गया रबर। तीन कैटेगरी अब पता चल गया। पॉलीमर का कमर्शियल क्लास, व्यावसायिक वर्ग, कमर्शियल क्लास, पॉलिस्टर बहुत सारा ईस्टर बॉन्ड हो, पॉलीएमाइड CONH, CONH एमाइड ग्रुप बहुत हो, रबर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो। तो अब देख के बताइए, ये जो हम लोग 7 नंबर लिखे, इस पॉलीमर के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। ऑर्लॉन के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। मीन्स इट डजंट बिलोंग टू रबर कैटेगरी। यह रबड़ का उदाहरण नहीं है, यह रबड़ नहीं है। हां, फिर इसमें आइए, पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीएस्टाइरीन का पेरेंट चेन हो गया। इस पेरेंट चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है मतलब रबड़ नहीं है। रबड़ नहीं है तो लचीला नहीं है, इन इलास्टिक होगा, अलचीला होगा, हार्ड होगा, खींचने पर अपने लंबाई को नहीं बढ़ा पाएगा। तो खींचने मतलब स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचेबल नहीं होगा। स्ट्रेच खींचने पर अपने ओरिजिनल लंबाई को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स नहीं इंक्रीज कर पाएगा। तो यह रबर नहीं है क्योंकि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है। यह रबर नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो कौन कौन रबर है भाई? तो पॉलीआइसोपीरीन के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड था, वो रबर है, नेचुरल रबर। सेकंड था नियोपीरीन, नियोपीरीन के पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, वो सिंथेटिक रबर है। बुन्ना एस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड था, सिंथेटिक रबर है। बुन्ना एन पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड था, सिंथेटिक रबर है। टेफ्लॉन में डबल बॉन्ड नहीं था। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं था। ऑर्लॉन में डबल बॉन्ड नहीं है, पॉलिस्टीरीन में डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब टेफ्लॉन, पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन, उसके बाद ऑर्लॉन, उसके बाद पॉलीएस्टाइरीन, ये रबर नहीं है, ये प्लास्टिक कैटेगरी के हैं। मिटा रहे हैं। 10 गो पढ़ना है एडिशन पॉलीमर सिलेबस में, तो 8 हो गया। 2 गो और देखो, मिटा दे इसको। गिव मी परमिशन। और इसका टाइप लिख लोगे, टाइपवा लिखो इसका, सिंथेटिक एडिशन होमोपॉलीमर। सिंथेटिक है, मैन मेड है, पाई बॉन्ड टूटने से बना है तो एडिशन पॉलीमर
और एक प्रकार के मोनोमर का यूज किया है, होमोपॉलीमर है। अब है नाइन्थ, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पॉलीथीन। नाइन्थ, ये तो शुरू में मिला था पॉलीथीन, एडिशन पॉलीमर है। इसका मोनोमर है इथीन, इथीन एडिशन पॉलीमर है। कैटलिस्ट हो गया परऑक्साइड हीट, यही पाई बॉन्ड वह टूट जाएगा। अब पाई बॉन्ड टूटेगा, क्लीव करेगा, टूटेगा, तो इस कार्बन का बॉन्ड खाली होगा और इस कार्बन का बॉन्ड खाली होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों कार्बन का बॉन्ड वैकेंट, नाम हो गया पॉलीथीन। पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, पाई बॉन्ड टूटने से बना। होमोपॉलीमर है, केवल इथीन से बना। माने मान लो 10,000 इथीन है, तो प्रत्येक इथीन का पाई बॉन्ड टूट टूट करके ओपन होगा, और उसके बाद हर अगल बगल का इथीन लैटरल, लैटरल माने पार्श्व, अगल बगल से सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर एक चेन बना देगा, नाम हो जाएगा पॉलीथीन। टाइप लिख सकते हो सिंथेटिक, एडिशन, होमो पॉलीमर। मैन मेड है, पाई बॉन्ड टूटने से बना तो एडिशन है, वन टाइप ऑफ मोनोमर से बना होमोपॉलीमर है। अब 10वां, पॉली प्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का मोनोमर प्रोपाइलीन, इसी प्रोपाइलीन को आप प्रोपीन बोलते हैं। प्रोपाइलीन को प्रोपीन, यही इतना स्ट्रक्चर होगा, CH2 CH CH3, यही पाई बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड खाली होगा। परऑक्साइड सफिशिएंट हीट, पाई बॉन्ड तोड़ दिए, दोनों कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटा तो दोनों का बॉन्ड हो गया खाली। CH3 को ऊपर या नीचे भेज दीजिए, इसका नाम हो गया पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन। वही टाइप इसका होगा, एडिशन पॉलीमर है, सिंथेटिक है, होमोपॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर का 10 एग्जाम्पल सिलेबस में, 10 का 10 एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर का समाप्त हुआ। अब मिटाएंगे इसको। एडिशन पॉलीमर है सिंथेटिक, एडिशन, होमो पॉलीमर, मिटाएंगे इसको। अरे जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को ओपन कर दीजिए, तोड़ दीजिए, और उस दोनों कार्बन के तरफ बॉन्ड खाली कर दीजिए। इसका अर्थ है कि इस प्रोपीन से दूसरा प्रोपीन, तीसरा प्रोपीन, चौथा प्रोपीन, इंड टू इंड पोजीशन में प्रोपीन का एक चेन जुड़ करके पॉलीप्रोपीन पॉलीप्रोपाइलीन बना देगा। मिटा रहे हैं इसको, जल्दी करो।
तो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल और लिस्ट समाप्त। हाँ विक्की, पॉलीमर में जनरली मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल की संख्या 1000 में प्रेडिक्ट किया जाता है, हजारों में परिकलन किया जाता है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल देखना है, 8 10 8 to 10 कंडेंसेशन। हाँ, जहां जहां सिंथेटिक आएगा वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। आपके सिलेबस में 2 सिंथेटिक है जो बायोडिग्रेडेबल है, नाइलॉन 26 एंड PHBV। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट, PHBV नाइलॉन 26 2 है, सिंथेटिक है लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। इस 2 को छोड़कर बाकी जहां भी सिंथेटिक आएगा वह सब का सब होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल 11 नंबर। तो 11 नंबर हम लोग शुरू करें नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 तो हाँ सही बात है। पॉलीथीन में पॉलीथीन का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो वह नॉन इलास्टिक होगा, नॉन रबर। वैसे ही पॉलीप्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड तो टूट चुका है, तो डबल बॉन्ड नहीं दिखे मतलब दैट डजंट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रबर, नॉन इलास्टिक। अब नाइलॉन 66 इसका मोनोमर ये बना होता है 2 कंपाउंड से, हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। नाइलॉन 66 पीछे हम लोगों को मिला था, कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल जब हम लिखे थे तो ये मिला था। तो जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड वाले को इतना ही आंसर याद रखना है। क्वेश्चन में पूछे सब्जेक्टिव में, राइट द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66, तो आप आंसर लिख दीजिए हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि नाम लिखकर इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए, इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं, सिर्फ आंसर में दोनों कंपाउंड का नाम लिख देते हैं तब भी ठीक है। अब रिएक्शन करा दिया जाए, HNH CH2 का होल 6H। यह हो गया। हम लोग नोमेनक्लेचर में कितना बार पढ़े, CH2 को मिथिलीन कहा जाता है, CH3 को मेथाइल, CH3 को मिथाइल और CH2 को मिथिलीन, तो नाम है हेक्सामिथिलीन। तो CH2 का होल 6 और डाइअमाइन, तो एक एमीन NH2 लेफ्ट में और एक NH2 राइट में, उसी का IUPAC नेम है हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। इसका IUPAC नेम हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, कॉमन नेम हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। तो यह एन है। तो ध्यान से सुनना, एमीन का कोई भी कंपाउंड, एमीन का प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन, प्राथमिक एमीन हो या द्वितीयक एमीन हो, NH2NH, एमीन
जब भी पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो अपने H को हटा देता है। H, 2 H है, एक H को रिमूव कर देगा। आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन H प्लस बन करके बाहर आ जाएगा। एमीन जब रिएक्शन करेगा तुम्हारे पॉलीमर चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर जब तक तुम पढ़ोगे, एमीन जब भी रिएक्शन करेगा तो H प्लस H निकल जाएगा। अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा OH, अल्कोहल, H बाहर आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक जब रिएक्शन करेगा OH बाहर चला जाएगा। पीछे पढ़ाए थे पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल, तो इसको डिस्कस किया गया था। कार्बोक्सिलिक जब रिएक्शन करेगा OH एलिमिनेट करेगा, OH को निष्कासित करेगा। हाइड्रोक्सिल अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा H प्लस को एलिमिनेट करेगा। एमाइन जब रिएक्शन करेगा H प्लस को एलिमिनेट करेगा। तो हम लिख दिए इसका N मॉलिक्यूल। N इसलिए कि पॉलीमर बनाना है तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड, ये हो गया एडिपिक एसिड कार्बोक्सिलिक, ये हो गया एमीन। अब दोनों किसी सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिडिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये OH कार्बोक्सिल है, तो कार्बोक्सिल है तो ये लूज करेगा OH, कार्बोक्सिल लूज करेगा OH, एमीन लूज करेगा H। एमीन लूज करेगा H को, कार्बोक्सिलिक लूज करेगा OH को। अब इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तब H को तो हम हटा दिए, लूज कर दिया, इस H को हम हटा दिए तो हमारा प्रोडक्ट बना NH, CH2 का होल 6, फिर NH, H हट चुका है या OH हट चुका है, ये दोनों वाटर बन के निकल चुका, बहुत सारा वाटर, N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहां से H हट गया तो बच गया NH, कार्बोक्सिल से OH एलिमिनेट हो गया, OH हट गया तो बच गया CO, CH2 का होल 4 OH को एलिमिनेट कर दो, लास्ट में ब्रैकेट से बंद कर दो। एमीन क्या लूज किया? एमीन लूज किया H को, तो 2 को H हम हटा दिए, 2 H हटा दिए। फिर से देखो ये डाइएमीन है, इस H को हम हटा दिए, सिर्फ बच गया है NH। एमीन है, NH को लिखे, इस H को हटा दिए, आई कार्बोक्सिलिक है तो एक OH को यहां से हटा दिया तो CO, अब फिर OH को एलिमिनेट किया CO, अब वाटर बन करके निकल गया। कहने का मतलब डाइएमीन, एडिपिक एसिड, फिर इसके बगल में आएगा डाइएमीन, फिर एडिपिक एसिड, डाइएमीन एडिपिक एसिड, डाइएमीन एडिपिक एसिड अल्टरनेट,
डाइएमीन बगल में एडिपिक एसिड, फिर डाइएमीन, फिर बगल में एडिपिक एसिड, डाइएमीन, फिर बगल में एडिपिक एसिड। माने एडिपिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन रिएक्शन करके सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर एक चेन का निर्माण करेगा। उस चेन को हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6,6। अब 6,6 क्यों लिखा गया? तो यह कंपाउंड 6 कार्बन का है, डाइएमीन 6 कार्बन का है, एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन का है। 4, 5, 6 दोनों रिएक्टेंट 6,6 कार्बन के हैं, तो लिख दिया गया 6,6। 6,6 नाम हो गया नाइलॉन 6,6। अब इसका टाइप लिखा जाए, टाइप तो मैन मेड है, तो लिख दिए सिंथेटिक। सिंथेटिक। अब बताइए ये कंडेंसेशन पॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर है? ये कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन है कि एडिशन? एक आदमी जवाब दिया, 2 आदमी दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है भाई। फंक्शनल ग्रुप भाग लिया, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होकर क्रियाशील मूलक भाग लेकर जब पॉलीमर बनाता है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक का एमीन भाग लिया, दूसरे में कार्बोक्सिल भाग लिया, एक का एमीन दूसरे का कार्बोक्सिल, कंडेंसेशन पॉलीमर है। सिंथेटिक कंडेंसेशन। अब बताइए तीसरा टाइप, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? अगला आंसर, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? कोपॉलीमर है। को का अर्थ होता है 2 या 2 से ज्यादा। 2 प्रकार के मॉलिक्यूल भाग लिए हैं इसमें, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल भाग लिए हैं। पॉलीमर के साथ साथ वाटर निकला है। मेजर प्रोडक्ट है नाइलॉन 6,6, इसका माइनर प्रोडक्ट है वाटर। तो लिख दिया यहां पर कोपॉलीमर। अब बताइए, अब ध्यान से बताइएगा, जो पूछ रहे हैं उसको सुनिए। क्या इस पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं, कार्बन कार्बन के बीच। नाइलॉन 6,6 का पेरेंट चेन हो गया। क्या इस पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, ये रबर नहीं होगा, ये रबर नहीं होगा, फाइबर है, रेसा है। कहेंगे हम लोग दांत ब्रश व्रश करते हैं तो टूथ ब्रश का ब्रिसल रेसा फाइबर है, नाइलॉन 6,6 का बना होता है। तो कोपॉलीमर इसलिए कि 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से बना तो कोपॉलीमर है। फंक्शनल ग्रुप भाग लिया है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ना इसमें कहीं पाई बॉन्ड भाग लिया, ना इसमें कहीं पाई बॉन्ड भाग लिया, फंक्शनल ग्रुप भाग लिया। अब बताइए पॉलिस्टर है कि पॉलीएमाइड है? ध्यान से देखो, CONH, इसको बोलते हैं एमाइड। कल है ना पढ़ाया गया था पॉलीएमाइड। कार्बोक्सिलिक और एमीन जब रिएक्शन करता हो, कार्बोक्सिलिक और एमीन के बीच जब रिएक्शन होगा तो पॉलीएमाइड। कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के बीच रिएक्शन होगा पॉलिस्टर। कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के बीच तो पॉलिस्टर, कार्बोक्सिलिक और एमीन के बीच तो एमाइड। CONH को एमाइड कहा जाता है, 2 डिग्री एमाइड। यहां लिख सकते हैं पॉलीएमाइड। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नष्ट नहीं होगा।
नाइलॉन 6 रबर का एग्जाम्पल नहीं है, पॉलिस्टर का एग्जाम्पल नहीं है, पॉलीएमाइड है। यहां देखिए ध्यान से, CONH को सेकेंडरी एमाइड कहते हैं। यह एमाइड होल एंड बहुत संख्या में है, पॉलीएमाइड बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीएमाइड फैमिली का पॉलीमर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, फेंकने पर यह नष्ट जल्दी नहीं होता है। वेरी स्लो रिएक्शन, डिकम्पोज करता है वेरी स्लोली, मेनी ईयर्स, बहुत वर्ष लग जाते हैं इसको नष्ट होने में। ये नाइलॉन 6 है। 12 नंबर नाइलॉन 6, ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। नाइलॉन 6 आप क्वेश्चन बैंक जब देखेंगे तो ये पूछ चुका है। नाइलॉन 6 का मोनोमर लिखें, पूछा था कि नाइलॉन 6 किस मॉलिक्यूल से बना होता है, उस मोनोमर का नाम लिखें। तो एक बार 6 है, 6 नहीं है, केवल 6 है। तो इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम यही लिख देना था आंसर में। कैप्रोलैक्टम 6 कार्बन का साइक्लिक एमाइड है। साइक्लिक एमाइड को, चक्रीय एमाइड को कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। तो कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 6 का मोनोमर लिखें, आंसर कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 का मोनोमर लिखें तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, एडिपिक एसिड, उसमें 2 लिखना होगा, इसमें 1 लिखना होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। अब स्ट्रक्चर भी नहीं हटेगा हमको लग रहा है, तो हटा के देखा जाए, कहीं हट जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हट जाए। NH CH2 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 CO 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा के ऊपर लिख रहे हैं, मिटा देने दो, मिटा रहे हैं। देखिए नाइलॉन 6 जिस मॉलिक्यूल से बनता है, नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। मिटा रहे हैं। अच्छा, सिलेबस में है तो कभी ना कभी तो इसको पढ़ना पड़ता। अब पढ़ना पड़ता तो चूंकि यह नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, तो नोमेनक्लेचर के बाद पढ़ लिया गया एक छोटा चैप्टर। कैप्रोलैक्टम देखा जाए, NH CH2 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 1 2 3 4 5 यह स्ट्रक्चर है कैप्रोलैक्टम का। तो बिहार बोर्ड वाला को संयोग से स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, और इंग्लिश मीडियम वाला कोई ये ध्यान में रखे जाना है। कैप्रोलैक्टम जी, इसमें CH2 5 है, 5 है। 1 2 3 4 5 6 यही
एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हीट करते हैं तो यही बॉन्ड वाई यहां से टूट जाता है, यहां से टूट जाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है कैप्रोलैक्टम। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो टूट करके ये बना देता है NH, CH2 का होल 5, CO होल N, नाम होता है इसका नाइलॉन 6। बॉन्डवा यहां से टूट गया तो टूट गया तो ये हो गया NH, इधर हो गया CO। टोटल कार्बन इसमें 6 है। हाँ, बिहार बोर्ड में केवल ही नाम याद रखे जाना है, कैप्रोलैक्टम। इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम, ये नामों याद करके जाना है। पूछता है कि नाइलॉन 6 का मोनोमर लिखें तो आप आंसर में लिख दीजिए कैप्रोलैक्टम हो गया। अब बिहार बोर्ड में थोड़ा सा पैटर्न आसान करके पूछता है, CBSE वाला में तो NCERT में जैसा दिया है वैसा पूछता है। वो कहता है कि नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन लिखें। इंग्लिश मीडियम CBSE, नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन लिखें, राइट द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, तो उसको ये सब लिखना पड़ता है। बॉन्ड यहां से ब्रेक किया तो टोटल कार्बन इसमें 6 है, 5 यहां है, 1 यहां है, 6 कार्बन का है तो हो गया 6। नाइलॉन के जैसा होता है, रेसा है, फाइबर है, नाइलॉन 6। अब इसका टाइप अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा सिंथेटिक कंडेंसेशन होमोपॉलीमर पॉलीएमाइड। सिंथेटिक है, मैन मेड, लिख दिए। फंक्शनल ग्रुप भाग लिया है, एक फंक्शनल ग्रुप NH और दूसरा है CO। फंक्शनल ग्रुप भाग लिया तो लिखना पड़ा कंडेंसेशन, इसमें पाई बॉन्ड नहीं टूटा। सिर्फ एक प्रकार का मोनोमर भाग लिया है, एक प्रकार का, कैप्रोलैक्टम से केवल बना है, इसमें एक मॉलिक्यूल भाग लिया तो होमोपॉलीमर एमाइड कैटेगरी का है, CONH एमाइड, पॉलीएमाइड। कौगो था 11, ये था 12 नंबर। अब है 13 में है डेक्रॉन या टेरिलीन। डेक्रॉन या टेरिलीन, इसका मोनोमर आप पढ़े हुए हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड। यह बना होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड से। कपड़ा है, कपड़ा तैयार होता है इससे। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं, CH2OH, इथेन डाइऑल को इथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। और टेरिथैलिक एसिड का भी आप जान रहे हैं, बेंजीन में 2 कार्बोक्सिल पारा पोजीशन पर, बेंजीन में 2 कार्बोक्सिल पारा पोजीशन पर टेरिथैलिक एसिड। इथेन डाइऑल का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। पक्का कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होगा, तो आज रहने दिया जाए, फिर कल देखा जाएगा। ये पॉलिस्टर देगा, यह पॉलीमर पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर, क्योंकि रिएक्शन होगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के बीच। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक के बीच रिएक्शन से जो ईस्टर बनेगा अब वह पॉलिस्टर कैटेगरी का होगा। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ओके।